हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रश्नावली 1.3 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सारा एग्जाम्पल को देख लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके उस वीडियो को पहले देखिए, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा, फिर आप इस चैप्टर सॉल्यूशन में आएंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा अभी। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने नोट कर लिया है कॉपी में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि जो चीज़ आपको दिया गया है उसके विपरीत यानी कि उसके उल्टा हम लोग उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप मानिएगा, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या होगा तो वो p/q के रूप में होगा, जहाँ क्यूब क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पे आप लिखिएगा p और क्यूब क्या है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य संख्या इसका मतलब होता है, यहाँ पे लिखेंगे, जिसका मतलब होता है कि HCF जो आए, HCF किसका, P, और जिसका HCF क्या आए, 1 आए। ठीक है, उसी को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। अब देखिए, √5 जो है वो p/q के रूप में है। जब आप इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी कि p बराबर क्या आ जाएगा, p बराबर, नीचे 1 मत दीजिए यहाँ पे, जब q को आप गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 क्यूब। ठीक है, p बराबर √5 क्यूब। तो अब आप क्या करिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी कि p² बराबर √5 क्यूब का होल स्क्वायर। तो यहाँ से p² इज इक्वल टू रूट से ये स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कि 5 क्यूब स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ रहा p² इज इक्वल टू 5 क्यूब स्क्वायर। इसका मतलब होगा p²/5 बराबर क्यूब स्क्वायर, यानी कि 5 जो है इस p² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं 25/5, इसका मतलब क्या, इस 5 जो है ये 25 को भाग कर रहा, विभाजित है, 5 25 को काट रहा है। इसका मतलब अगर p² अगर 5 जो है p² को विभाजित करेगा, इसका मतलब p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे p² बराबर 5q²। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि p² जो है वो 5 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, अतः p भी क्या होगा, p भी 5 से विभाजित होगा। अगर p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब p बराबर 5r। ठीक है, p बराबर क्या मान लिए हम लोग, p बराबर 5r एक कांस्टेंट मान लिए। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी कि p² इज इक्वल टू 5r का स्क्वायर, यानी कि p² इज इक्वल टू आ गया 25r²। तो अब देखिए, p² बराबर 25r²। अब p² के जगह में आपका एक वैल्यू आया था, देखिए यहाँ पे p² बराबर आप क्या लिख सकते हैं, p² बराबर 5r² लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए, p² के जगह में क्या लिखिए, 5³ इज इक्वल टू 25r²। तो क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/5r², यानी कि ये कट गया, तो क्यूब² इज इक्वल टू 5r²। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि इस 5 को इधर लेकर आ जाइए, तो क्यूब/5 बराबर r²। अब देखिए, 5 जो है वो क्यूब स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि 5 भी क्यूब को विभाजित करेगा। तो आपको यहाँ पे अब लिखना है, चूंकि 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 क्यूब स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यूब² 5 से विभाजित है, तो क्या होगा, क्यूब भी 5 से विभाजित होगा।
ठीक है, क्यूब भी 5 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्यूब भी 5 से विभाजित है और यहाँ पे देखिए p भी 5 से विभाजित है, यानी कि p और क्यूब दोनों ही किससे विभाजित हो रहे हैं, 5 से विभाजित हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि p और क्यूब दोनों ही 5 से विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः HCF ऑफ p कॉमा क्यूब नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर नहीं होगा, इसका HCF 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा अतः हमारी अवधारणा जो हम लोगों ने माना था वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। तो हमारी अवधारणा विरोधाभास यानी कि गलत साबित हो गया, विरोधाभास प्रकट होता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, आप लोगों को समझ में आ गया, उसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को अपरिमेय संख्या बोला जा रहा है, तो हम लोग इसमें भी वही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका विपरीत मान लेंगे। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर 3 + 2√5 परिमेय संख्या होगा यानी कि वो p/q के रूप में होगा जहां क्यूब है नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और HCF क्या हो जाएगा इसका, HCF ऑफ p कॉमा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि 2√5, ठीक है, ये तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यहाँ पे अलग करना पड़ेगा। तो 2√5 बराबर आप करिए p/क्यूब, और ये प्लस का 3 है, जब बराबर के इस पर आता है तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 2 को भी 2 गुना में है, कोई भी चीज़ अगर गुना में रहे आप बराबर के इस पार लेके आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी कि √5 बराबर क्या आएगा, p/क्यूब -3 बटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि ये क्या है, ये है हम लोगों का अपरिमेय संख्या और ये है परिमेय संख्या। तो ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि p/क्यूब -3/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या होता है, अर्थात √5 जो होगा वो बराबर नहीं होगा किसका, p - q/3 -3/2 का, यानी कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने जो माना था वो गलत साबित हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा यानी कि जो हम लोगों ने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया, यानी कि विरोधाभास प्रकट होता है। अर्थात 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया आप लोगों को। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, फर्स्ट नंबर से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे आ रहे हैं आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है, बस आपको दिखाना है इस चीज़ को लिखकर। तो आपको खुद दिख रहा होगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, इसमें भी टोटल 3 क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, आप लोग पूरा कंप्लीट करिएगा इस वीडियो को। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। और आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले है 1/√2, उसके बाद है 7√5, उसके बाद है आपका 6 + √2। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 1/√2 को, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया आपका कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तब आपको क्या मानना पड़ेगा, इसके विपरीत मानना पड़ेगा। तो माना कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर 1/√2 परिमेय संख्या होगा तो वो p/q के रूप में होगा। क्यूब क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, जहां क्यूब क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। और आपका HCF ऑफ p कॉमा क्यूब क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा, 1 होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा √2 p बराबर क्यूब, ठीक है। √2 p बराबर क्यूब, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, अब हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पे लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। ध्यान से देखते हुए चलेगा, मैं इसको लिख रहा हूँ क्यूब² इज इक्वल टू √2p का होल स्क्वायर। यानी कि क्यूब² इज इक्वल टू आ गया 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2p²। तो अब लिखेगा क्यूब², ये 2 को इधर लेके आ जाइए, बराबर p²। यानी कि 2 जो है वो रूट क्यूब को क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। और 2 जो है वो अगर क्यूब² को विभाजित करेगा तो 2 जो है क्यूब को भी विभाजित करेगा। यानी कि यहाँ पे लिखना है, चूंकि क्यूब² 2 से विभाजित है, इसका मतलब क्या हो गया कि क्यूब भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। अगर हम बोले कि 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसका मतलब 4 भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो क्यूब² भी 2 से विभाजित होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्यूब इज इक्वल टू 2r, ठीक है। क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, 2r। तो यहां पे आ गया आपका क्यूब बराबर 2r। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आ जाएगा आपका, क्यूब² इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर। यानी कि क्यूब² इज इक्वल टू आ जाएगा 4r²। अब क्यू² का वैल्यू हम लोग के पास क्या था, देखिए क्यूब² का वैल्यू था 2p²। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 2p² इज इक्वल टू 4r², ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए p² बराबर, इस 2 को इधर लेके जाइए, 4/2r²। यानी कि p² इज इक्वल टू 2r²। अब आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं p²/2 बराबर r²। अब देखिए 2 जो है वो p² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 2 जो है वो p को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि p² 2 से विभाजित है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि p भी 2 से विभाजित होगा, p भी 2 से विभाजित होगा। तो अब देखिए p भी 2 से विभाजित है और यहाँ पे देखिए क्यूब भी 2 से विभाजित है। तो इसका मतलब क्या हो गया, p और क्यूब दोनों ही क्या है, क्योंकि p और क्यूब दोनों ही 2 से विभाजित है, ठीक है। दोनों ही क्या हो गया, 2 से विभाजित हो गया। तो इसका मतलब ये है, अतः HCF ऑफ p कॉमा क्यूब नॉट इक्वल टू 1। HCF जो होगा p और क्यूब का 1 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अर्थात हमारी अवधारणा, यानी कि हम लोगों ने जो माना था वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। तो हमारी अवधारणा विरोधाभास
प्रकट होता है, ठीक है, हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः 1/√2, 1/1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आ गया समझ में आप लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर क्वेश्चन है 7√5। ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या दिया गया है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो 7√5 बराबर क्या होगा, p/क्यूब, और जहां क्यूब होता है नॉट इक्वल टू 0, और p कॉमा क्यूब यानी कि HCF ऑफ p कॉमा क्यूब क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखिए 7√5 बराबर p/क्यूब, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे √5, रूट को अलग कर देंगे, √5 बराबर p/क्यूब, और ये 7 गुना में है तो 7 नीचे आ जाएगा भाग में। अब देखिए यहाँ से इसको आप ऐसे बॉक्स में बंद कर लीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए आप यहाँ से थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे यहाँ से, ये देखिए ये क्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और p/क्यूब, p/7 क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या का बराबर हो सकता है क्या, ऐसा संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा चूंकि p/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अर्थात √5 नॉट इक्वल टू p/7 तो इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा, यानी कि जो हम लोगों ने यहाँ माना था वो गलत साबित हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, विरोधाभास प्रकट होती है, अतः 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का एक लास्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस चैप्टर का प्रश्नावली 1.3 का 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है 6+√2। ठीक है, बहुत ही डिटेल में इसको करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, जिससे आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 6+√2, तो इसको भी हम लोग को उसी तरीके से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 6+√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर 6+√2 परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p/क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। क्यूब क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, नीचे 0 नहीं हो सकता, और इसका HCF जो होगा, HCF ऑफ किसका, p और क्यूब का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि √2 बराबर लिखेंगे p/क्यूब, और प्लस का 6 बराबर के इस पर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। देखिए p/क्यूब माइनस 6, नीचे कुछ नहीं थे 1 है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है क्या, ऐसा संभव है, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p/क्यूब माइनस 6 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि
√2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात √2 जो होगा नॉट इक्वल टू p/³ - 6। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो यहां पे लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा, यानी कि जो हम लोगों ने माना था, हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, विरोधाभास प्रकट होती है। ठीक है, अतः 6 + √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।